मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। पश्चिम में उदय दिवाकर हो, पूरब में जाकर छिप जाए, पर मैं जानूं भाई भरत मेरा भाई से लड़ने ना आए, भाई से लड़ने ना आए। तू अपना खेल दिखा, तुमको मन में मेरे भी आती है, पर ब्राह्मण चांद महोदय की मन में रह जाती है। इसका पर्पस धार्मिक नहीं है, मतलब इसका टोटल पर्पस जो है कल्चरल है कि हमारी कल्चर में क्या था और रामायण कैसी थी उसको दिखाने का उद्देश्य है। और 2.5 घंटे में पूरी रामलीला एक फिल्म की तरह समाप्त हो जाती है। नमस्कार, मैं माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर विंटरमेयर के थिएटर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो कलाकार वो मौजूद हैं जिन्होंने अभी संस्कृति विभाग के द्वारा अयोध्या में जो भव्य रामलीला का जो मंचन किया है वो ये वही कलाकार हैं जिन्होंने अपने अभिनय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहाँ पर अपना अभिनय का जो है परिचय कराया। और बरेली ना सिर्फ झुमका और तमाम चीज़ों के लिए भी अब प्रसिद्धि पाता हुआ जो नज़र आ रहा है। तो हमारे साथ वो तमाम टीम के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या अनुभव रहा और किस तरीके से अब जो बरेली की एक जो अमिट पहचान है उसको बरकरार करने के लिए आप और आगे क्या करना चाह रहे हैं। हमारे साथ उस रामलीला के वो राम जी मौजूद हैं जिन्होंने वहाँ पर अभिनय किया है अयोध्या नगरी में, क्योंकि स्वयं जो राम जन्मभूमि और वहाँ का अनुभव जो आपने महसूस किया, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश खान्ना। मैं पिछले 7-8 साल से रामलीला कर रहा हूँ और मेरा हर बार का अनुभव बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इस बार का अनुभव बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब हम लोगों ने जब रामलीला बनाने स्टार्ट की थी तो ये सोचा था कि अरे यार कुछ ऐसा हो जाए कि हम इसे रामलीला अयोध्या में कर पाएँ। और दीप उत्सव में हर साल लगता था कि हाँ रामलीला हो रही है, हमारी कब होगी, हमारी कब होगी। और इस बार वो हमारी तपस्या पूरी हुई और इस बार हम लोगों ने रामलीला अयोध्या में करी। वहाँ का अनुभव मतलब कुछ तो डिफरेंट था वहाँ पर। मतलब हम लोगों ने किया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स रहीं यहाँ से, चाहे जाने में हो आने में। वहाँ पे कुछ ऐसे हमारे साथ बातें हुई हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था सुलझाना, लेकिन वो बहुत गुत्थी उलझी और बहुत स्मूथली सुलझती चल गई। और ऐसा लगा कि कोई सुलझा रहा और उससे और आखिर में आके वो प्रेजेंटेशन हमारी मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हुई और उन्होंने बहुत सराहा। उनकी तालियाँ बता रही थी कि हम लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। उसका मेरा एक डायलॉग है, चाहे मृगदेव पछाड़ पंचानंद को, खगपति को सर्प विनाश करे, हीरे को छेदे पुष्पकली, दिनकर को चंद्र प्रकाश करे, पश्चिम में उदय दिवाकर हो, पूरब में जाकर छिप जाए, पर मैं जानूं भाई भरत मेरा भाई से लड़ने ना आए, भाई से लड़ने ना आए। क्या नाम है? मेरा नाम अजय चौहान है। आपने रावण का अभिनय किया वहाँ पर, और ख़ास बात ये देखी जाती है जैसे अयोध्या जो राम जी से ही जुड़ा हुआ, राम जी की जन्मभूमि, तो वहाँ पर जब आपने पहली बार ये अभिनय किया तो कैसा लगा? बहुत अद्भुत अनुभव था। मतलब मैं पहली बार अयोध्या गया था क्योंकि, और वहाँ राम मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद परफॉर्म किया शाम को, तो इतना सुंदर अनुभव था कि मतलब वो एक राममयी सब कुछ हो गया, राममयी सब कुछ राममयी हो गया। और सुंदर बात ये थी कि हम लोगों का परफॉर्मेंस होने से पहले योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री साहब जी बैठे थे सामने, उनका आशीर्वाद मिला तो और दुगना जोश हो गया, उत्साह हो गया। तो वो बहुत खूबसूरत बात थी। और उस जगह पर कुछ बात है अयोध्या में। अयोध्या एक जगह ऐसी है जहाँ दीपोत्सव हो रहा था और उस जगह में वाकई में कोई बात है कि जाते ही ऐसा एहसास हुआ कि मैं जब मंदिर में सामने पहुँचा हूँ तो अपने आप ही आंसू निकल पड़े। तो वो शायद ऐसा लग रहा था कि हाँ प्रभु का आशीर्वाद हम सबके साथ है और कुछ अच्छा होने वाला है हम लोगों के साथ, और वही हुआ। आज मतलब हमारी रामलीला उनके सामने परफॉर्म हुई तो ये बहुत खूबसूरत बात लगी। तो ये हम वहाँ से लेकर आए हैं जो शायद बरसों तक रहेगा हमारे दिलों में, वो है। अजय भाई, एक कोई डायलॉग जो आप सुनाना चाहें तो काफ़ी जो है चर्चित रहता है। अच्छा, मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, त्रिभुवन में और न दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। मेरा नाम अचल सिसोदिया। अच्छा, आपने वहाँ पर क्या अभिनय किया इस रामलीला में? मैं इस रामलीला में लक्ष्मण का रोल प्ले करता हूँ, पिछले 7 साल से कर रहा हूँ। बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था। पहले ही जिस दिन हम लोग गए तो ऊपर वाले की कृपा से हम लोग पहले दिन ही हम पहले भगवान राम के दर्शन करें और अगले दिन हमने शो करा। सबसे अच्छी बात ये थी कि ऑडियंस तो विटनेस कर ही रही थी, योगी जी ने हमारी परफॉर्मेंस विटनेस करी। तो वो जो एक 7 साल का एक बहुत लंबा समय जो हम लोगों ने इंतज़ार करा था, फिर अयोध्या नगरी में और योगी जी को देखना जिन्होंने ऑलरेडी इतना करा है, तो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था।
हम बार बार परफॉर्मेंस करना चाहेंगे वहाँ पे, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इन सब ने हम लोग को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि पूरी रामलीला वो करने के लिए बुलाएं हमें, और हम बहुत एक्साइटेड हैं। हमें वी आर रियली ग्रेटफुल कि हम लोगों ने हमें बुलाया, और हम फिर से करना चाहेंगे, पूरी रामलीला करना चाहेंगे इस बार। दूँ अपना खेल दिखा तुमको, मन में मेरे भी आती है, पर ब्राह्मण चान महोदय की मन में रह जाती है। ये परशुराम से संवाद है मेरा, जब वो राम जी पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि धनुष किसने तोड़ा, तब वो लक्ष्मण कहते हैं कि दिखा दूंगा मैं भी अपना खेल। मेरा नाम ज्योति है। अनुभव तो इतना सुंदर था कि वहाँ पे कदम रखते ही मतलब एक अलग ही फीलिंग है, मतलब बहुत ही अच्छा पॉजिटिविटी जिसको आप बोलते हैं। और मैंने जो निभाया है सीता माता का, उसको एक रूप निभाने में ही मुझे मतलब अंदर से इतना पॉजिटिविटी फील हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। और बहुत ही सौभाग्य की बात है मैंने कि मुझे एक ये रोल मिला, और मैं उसको अच्छे से मैं निभा पाई और लोगों को पसंद आया। और बस उसको निभाने के बाद भी मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छा ऐसे सौम्य रूप ही रखूँ अपना हमेशा, जैसे माता सीता को सब देखते आए हैं, तो वो उस एक छवि होती है ना, तो मैं उसको फील कर रही हूँ थोड़ा सा अंदर से। मेरा नाम अनुष्का है और मैं रामलीला के इस प्रोडक्शन की प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। अनुभव तो बहुत ही खास था ही, क्योंकि हमें एक इंटरनेशनल स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिला, जहाँ इतने सारे नेशंस आए हुए थे, जिसमें थाईलैंड, रशिया, नेपाल, श्रीलंका, देयर वर सो मेनी कंट्रीज़ जिनके साथ हमें वो इंटरनेशनल मंच जो था वो शेयर करने का मौका मिला। और जब वहाँ पर उसी धरा के जो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, जब हमें उनके सामने अपनी विंडमेर की रामलीला जब रंग विनायक रंगमंडल ने परफॉर्म की, सो दैट वाज रियली अ डिवाइन एक्सपीरियंस हम सबके लिए, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि हम साल 2018 से जो रामलीला करते आ रहे थे, आज जाकर 19 अक्टूबर 2025 को वो रामलीला सफल हो चुकी है। उन्होंने इतना सराहा, और सबसे पहले ही जब आदित्यनाथ सर ने जब एंटर किया था, तो हमें ही सबसे पहले विंडमेर को अपनी रामलीला परफॉर्म करने का मौका मिला, और उन्होंने इतनी क्लैप्स की, और कुछ कुछ बिट्स जो थे बीच बीच में वो इतना एंजॉय कर रहे थे। हमने सीता स्वयंवर का जो पूरा बिट चंक उनके सामने पेश किया था, वो उनको बहुत ही पसंद आया था, उनके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था। और उसके बाद हमें जब हम घर वापस लौटे तो हमने देखा कि आदित्यनाथ सर ने उसको अपने लाइव फेसबुक चैनल पर भी अपलोड किया है, तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हम सब के लिए कि इतना बड़ा हमें मौका मिला, और हम इतना कुछ जो हम अचीव कर पाए वहाँ जाकर, वो फाइनली आज सफल हो चुका है। ये इतने सालों की तपस्या जो हमारी थी, हमने अयोध्या की भूधरा पर वो चीज़ कर ली, और राम जी का आशीर्वाद हमारे साथ था कि उन्हीं के चलते और उन्हीं की इच्छा थी कि हम वहाँ कर पाए। क्या नाम है आपका? अम्बुज कुकरेती। ऋषि, कब ये आपको ये मौका मिला और फिर किस तरीके से अब आप इसको और तराशने का काम कर रहे हैं? सर ये तो हम लोग तो खैर थिएटरिस्ट हैं, तो थिएटर तो हम लोग लगातार करते ही करते हैं। और मसला ये है कि मेरा जो थिएटर में जन्म हुआ है वो रामलीला से ही हुआ है। मैं पर्वती हूँ, उत्तराखंड से रहने वाला हूँ, और डॉक्टर साहब का एक सपना था कि मतलब हम लोग को 2-2.5 घंटे की एक ऐसी लीला करें जिससे कि रोज़ाना पब्लिक उसको देख सके, क्योंकि जो हम लोग 10 दिन की लीला कर रहे हैं तो संवाद कोई जो आज छूट गया और कल नहीं दिखाया जाएगा, तो कुछ ऐसा बनाया जाए कि जो 2-2.5 घंटे में पूरी लीला समाप्त हो जाए। तो हमने कहा प्रयास करके देखते हैं सर। तो उनका ही वो सपना था, तो उसको हम लोगों ने फिर मेहनत करी, कोशिश करी, तो बना। और सबसे बड़ा सपना तो ये होता है सर कि जब आप उस महोत्सव में पहुंचते हैं जहाँ की वो कथा है, उस कथा में आप वहाँ पे उसको शो को कर रहे हैं, तो इससे बड़ी गौरव की बात हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। अब आगे की क्या फिर किस तरीके से रिहर्सल जैसे देख रहे हैं चल रही है? रिहर्सल इसलिए चल रही सर कि किसकी कुछ डिमांड्स आई हैं। अभी 2-3 प्ले यहाँ पे होने हैं इसी रामलीला के ही, और शायद हम लोगों को इंडोनेशिया या रूस के लिए आमंत्रित कर सकते हैं लोग। तो हमारा अपना प्रयास कि हम लोग वहाँ जैसे ही आएगा तो हम लोग चल पड़ेंगे। तो अभी तैयारी इसी की चल रही है, फिर दोबारा की पूरी लीला करी जाएगी। ये बहुत अच्छा अनुभव था इस बार। अम्बुज दादा के डायरेक्शन में ये प्ले था, और क्योंकि रामलीला अमूमन सभी जगह खेली जाती है, बरसों से खेली जाती है, लेकिन ये पहली रामलीला ऐसी थी कि 2.5 घंटे के अंदर इसकी डिज़ाइनिंग हुई। और चूँकि एक बड़ा विषय था, और उसकी चूँकि मैं लाइट डिज़ाइनर हूँ, मैंने इसकी लाइट को डिज़ाइन किया, और बहुत खूबसूरत रामलीला रही। और एक अच्छा सुखद अनुभव ये रहा कि हम लोगों ने अयोध्या में इसको करा, और ख़ास तौर पे योगी जी मौजूद थे, और रशियन की जहाँ टीम थी, जहाँ थाईलैंड इतने बड़े स्कोप पे इसका मंचन करती है, वहाँ हमारा भी मंचन हुआ।
बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। जब भी आप देखते हैं कोई एक्ट होता है, उस एक्ट के पीछे बहुत बड़ी टीम लगती है। तो हमारे साथ कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट की मैम मौजूद हैं। आपने किस तरीके से मैनेज किया, क्योंकि अयोध्या नगरी थी तो सारी चीज़ों को ध्यान में भी रखना था, तो कैसे मैनेज हुआ और क्या हुआ? प्रभु राम जब साथ होते हैं, उनकी इच्छा होती है तो हम लोग चीज़ें खुद ब खुद बनती चली जाती हैं। मतलब किसी का पटका है, किसी की माला है, तो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी मेकअप से लेकर हर चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और सडनली हमको पता चलता है कि हमें जाना है। मतलब एक जो सपना होता है ना कि नेक्स्ट ईयर जब वहाँ पे वो उद्घाटन हुआ था तो हम लोग सोचा कि हम अयोध्या जाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि प्रभु श्री राम दीपावली पे हमें बुलाएंगे। बहुत अलौकिक, बहुत ही अद्भुत था। और प्रभु राम की धरा पे गए, प्रभु राम के साथ गए, तो ये बहुत अच्छा था। मेरा बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ की गलियाँ जो थी जहाँ से हम लोग निकले थे ना, इतनी पॉजिटिविटी थी वहाँ पे। तो वहाँ पे उस धरा पे रामलीला करना, प्रभु राम के यहाँ उन्हीं का प्रसंग दिखाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और विंडोमेयर की रामलीला खुद में एक किसी माणिक से कम नहीं। तो मेरे साथ तो प्रभु श्री राम का राम है, और प्रभु श्री राम के साथ खड़े रहना मेरे लिए परम सौभाग्य है। विंडोमेयर की रामलीला खास बात ये है कि ये पूरी रामलीला 2.5 घंटे में समाप्त हो जाती है। और ये दूसरा म्यूज़िकल है। तीसरा, इसमें थिएटर के प्रोफेशनल कलाकार करते हैं। ऐसे कलाकार नहीं हैं जो केवल रामलीला करते हैं, ये पूरे साल भर थिएटर करते हैं। तो वो एक बहुत मैच्योर प्रोडक्शन है। एक तरीके का आप समझ लीजिए कि एक बड़ा म्यूज़िकल है, जैसे ब्रॉडवे वगैरह में होता है या मेट्रोज़ में होता है। और उस तरीके का एक बड़ा म्यूज़िकल है जिसे एक थिएटर का फॉर्म है उसमें। और वो मतलब एक तरीके की हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है रामलीला, इसका पर्पस धार्मिक नहीं है। मतलब इसका टोटल पर्पस जो है कल्चरल है कि हमारी कल्चर में क्या था और रामायण कैसी थी, उसको दिखाने का उद्देश्य है। और 2.5 घंटे में पूरी रामलीला एक फिल्म की तरह समाप्त हो जाती है। और किस तरीके से अब हम लोग और आगे भी क्या इसको देश और विदेश में भी ले जाने की? हाँ, इसका जो है ICCR के माध्यम से इसके शोज़ यूरोप में और अमेरिका में और बाकी कंट्रीज़ में भी होने की संभावना है। उसकी बात चल रही है। जैसे ही कुछ सामने आएगा हम आपको बताएंगे। और थिएटर प्रैक्टिशनर के लिए एक बहुत सुंदर बात है कि रंगविनायक रंगमंडल जो है एक जर्मन थिएटर आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा है। उसका नाम मार्टिन इमैनुअल है और वो लगभग 20 नवंबर तक रहेगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उस वर्कशॉप को देखने के लिए, जो बच्चे थिएटर परस्यू करना चाहते हैं और फिज़िकल थिएटर में जिनको विशेष इंटरेस्ट है, या थिएटर ऑफ एब्सर्ड में जिसको इंटरेस्ट है, तो वो उसके साथ आकर के मतलब ऑब्जर्वरशिप कर सकते हैं विंडोमेयर के बच्चों के साथ। तो आपने देखा किस तरीके से अभी भी ये लोग जो है पूरी तरीके से रिहर्सल में मशगूल हैं और तमाम तैयारियां भी कर रहे हैं कि और भी बड़े मंचों पर जब दोबारा से इनको मौका मिलने जा रहा है तो वो किस तरीके से अभिनय करेंगे। तो लगातार प्रतिदिन इस तरीके से रिहर्सल होता रहता है और तमाम जो अभिनय करने वाले जो यहाँ पर कलाकार हैं वो अपनी इस कला को तराशने का काम निरंतर जारी रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर।